ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे जी, शिद्दत से मोहब्बत करने लग जाती है असरा सुल्तान को और उसे सुल्तान के अलावा कोई और नज़र नहीं आता है और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे ही वो अपने भाई से इस मुतालिक बात करती है तो उसका भाई जैसे ही सुल्तान से मिलेगा लेकिन उसको ऐसे महसूस होगा कि वो एक मगरूर इंसान है। लेकिन वो जैसे ही बात करेगा असरा के साथ तो असरा साफ साफ कहेगी, नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो भी हो जाए यहीं पे रिश्ता करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस मैंने कह दिया है और ये मेरा फैसला अटल है, आपको यहीं पे रिश्ता करना है, इसके अलावा मैं कहीं भी हामी नहीं भरने वाली हूँ। जिसकी वजह से उसका भाई भी मजबूर हो जाता है। लेकिन उसकी भाभी काफ़ी परेशान है और कहती है कि तुम्हें दुनिया की पहचान नहीं है असरा, तुम नहीं जानती हो कि ये दुनिया कितनी खुदगर्ज और मतलबी है और अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। ज़ाहिर तो सुल्तान बहुत ठीक ठाक इंसान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज और मगरूर इंसान है। लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है इसरा। लेकिन उसकी भाभी पूरा अपना जोर लगा रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सरवर को कहती है कि आप क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये मामला ठीक नहीं है, इस मामले से जितनी जल्दी हो सके आपको निकलना चाहिए, बल्कि आपको समझाना चाहिए। उसकी उम्र कुछ इस तरह की है कि आप उसको कुछ भी कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन आप उसको समझाना चाहिए। आप उसके बड़े भाई हैं, बाप की जगह पे हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को समझाएं और उसको सीधा रास्ता दिखाएं। लेकिन असरा कहाँ सुनने वाली है, असरा को इसी बात की तो सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि नहीं बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया, सो मेरा फ़ैसला अटल है और मैंने कह दिया कि मैं उसके साथ ही शादी करूँगी और मुझे पता है अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजार लूँगी। लेकिन वो लड़की नहीं मान रही जी। ये इस बताया गया है कि असल में उस लड़की की सज़ा है कि उसने जिस तरह से अपनी मर्ज़ी की है अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर, ये उसकी सज़ा उसको मिल रही है। लेकिन वो बेचारी भी नहीं सोच सकती थी कि इस कदर संगदिल इंसान सुल्तान हो सकता है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा उसको। लेकिन फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे सारी दुनिया मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा खुश है वो। लेकिन उसकी अम्मा जो है वो भी उसको समझाती है कि बेटा मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ मशकूक लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं ज़रूर है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन असरा कहती है कि आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सरवर को फोर्स करती है और कहती है अपने भाई को कि बस आपने ये बात अम्मा से और भाभी से मनवा कर ही रहनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। यहाँ पे ये बंदा गलती कर रहा है और अपनी बहन को शय दे रहा है कि तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, लेकिन इस वजह से ही उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। लेकिन ये लड़की को अगर मना भी करते तो ये लड़की कहाँ सुनने वाली थी, इसने वही करनी थी जो ये चाह रही है। बहरहाल जो भी होगा जी, ऐसे तैसे करके सुल्तान के साथ इसकी शादी के दिन उनके घर आना जाना लग जाएगा, जिसकी वजह से हाला भी बेहद खुश है, क्योंकि हाला तो उसका असली चेहरा जानती नहीं, हालांकि वो उसकी बहन है। लेकिन फिर भी उसको मालूम नहीं है कि उसका भाई किस कदर जालिम दरिंदा है, वो अभी तक ये बात को नहीं जानती है। लेकिन ये बात जो है वो हाला बहुत खुश है और कहती है कि बस मेरा यही ख्वाब था, यकीन मानो कि तुम मेरे घर आ जाओ। और जिसको सुनकर वो कहती है कि बस ठीक है, फिर मैं अपने घर वालों से भी बात कर ली है, बेहतर यही है कि तुम भी सुल्तान से बात कर लो और सारी बात क्लियर कर लो, बस बहुत जल्द आप लोग हमारे घर आ जाओ और ये मामला भी तय पाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाला खुश है और कहती है तुम फिक्र मत करो, समझो तुम्हारा काम हो चुका है। ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे जी, शिद्दत से मोहब्बत करने लग जाती है असरा सुल्तान को और उसे सुल्तान के अलावा कोई और नज़र नहीं आता है और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे ही वो अपने भाई से इस मुतालिक बात करती है तो उसका भाई जैसे ही सुल्तान से मिलेगा लेकिन उसको ऐसे महसूस होगा कि वो एक मगरूर इंसान है। लेकिन वो जैसे ही बात करेगा असरा के साथ तो असरा साफ साफ कहेगी, नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो भी हो जाए
यहीं पे रिश्ता करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस मैंने कह दिया है और ये मेरा फैसला अटल है, आपको यहीं पे रिश्ता करना है, इसके अलावा मैं कहीं भी हामी नहीं भरने वाली हूँ। जिसकी वजह से उसका भाई भी मजबूर हो जाता है, लेकिन उसकी भाभी काफ़ी परेशान है और कहती है कि तुम्हें दुनिया की पहचान नहीं है असरा, तुम नहीं जानती हो कि ये दुनिया कितनी खुदगर्ज और मतलबी है और अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। ज़ाहिर तो सुल्तान बहुत ठीक ठाक इंसान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज और मगरूर इंसान है, लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है इसरा। लेकिन उसकी भाभी पूरा अपना जोर लगा रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सरवर को कहती है कि आप क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये मामला ठीक नहीं है, इस मामले से जितनी जल्दी हो सके आपको निकलना चाहिए, बल्कि आपको समझाना चाहिए। उसकी उम्र कुछ इस तरह की है कि आप उसको कुछ भी कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन आप उसको समझाना चाहिए। आप उसके बड़े भाई हैं, बाप की जगह पे हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को समझाएं और उसको सीधा रास्ता दिखाएं। लेकिन असरा कहाँ सुनने वाली है, असरा को इसी बात की तो सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि नहीं, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया, सो मेरा फ़ैसला अटल है और मैंने कह दिया कि मैं उसके साथ ही शादी करूँगी और मुझे पता है अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजार लूँगी। लेकिन वो लड़की नहीं मान रही जी। ये इस बताया गया है कि असल में उस लड़की की सज़ा है कि उसने जिस तरह से अपनी मर्ज़ी की है अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर, ये उसकी सज़ा उसको मिल रही है। लेकिन वो बेचारी भी नहीं सोच सकती थी कि इस कदर संगदिल इंसान सुल्तान हो सकता है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा उसको, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे सारी दुनिया मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा खुश है वो। लेकिन उसकी अम्मा जो है वो भी उसको समझाती है कि बेटा मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ मशकूक लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं ज़रूर है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन असरा कहती है कि आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सरवर को फोर्स करती है और कहती है अपने भाई को कि बस आपने ये बात अम्मा से और भाभी से मनवा कर ही रहनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। यहाँ पे ये बंदा गलती कर रहा है और अपनी बहन को शय दे रहा है कि तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, लेकिन इस वजह से ही उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। लेकिन ये लड़की को अगर मना भी करते तो ये लड़की कहाँ सुनने वाली थी, इसने वही करनी थी जो ये चाह रही है। बहरहाल जो भी होगा जी, ऐसे तैसे करके सुल्तान के साथ इसकी शादी के दिन उनके घर आना जाना लग जाएगा, जिसकी वजह से हाला भी बेहद खुश है, क्योंकि हाला तो उसका असली चेहरा जानती नहीं, हालांकि वो उसकी बहन है, लेकिन फिर भी उसको मालूम नहीं है कि उसका भाई किस कदर जालिम दरिंदा है। वो अभी तक ये बात को नहीं जानती है, लेकिन ये बात जो है वो हाला बहुत खुश है और कहती है कि बस मेरा यही ख्वाब था, यकीन मानो कि तुम मेरे घर आ जाओ। और जिसको सुनकर वो कहती है कि बस ठीक है, फिर मैं अपने घर वालों से भी बात कर ली है, बेहतर यही है कि तुम भी सुल्तान से बात कर लो और सारी बात क्लियर कर लो। बस बहुत जल्द आप लोग हमारे घर आ जाओ और ये मामला भी तय पाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाला खुश है और कहती है तुम फिक्र मत करो, समझो तुम्हारा काम हो चुका है।